माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी कि आपने पूरक अनुदान की मांगों पर पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज के इस मौके पर सभापति जी मैं सुन रहा था जब बजट के बारे में सत्ता पक्ष से जगदम्बिका पाल जी ने बात शुरू की थी और बात कुछ इस कदर शुरू कर दी थी कि लग रहा था कि मोदी जी के राज में 11 साल के कार्यकाल में पता नहीं देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। समाजवादी, अरे सुनते चलिए, अभी सुनाएंगे। सभापति जी, समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से इतना बड़ा स्वामी राम जी को वहाँ बैठाए पीछे, भगवान राम जी का जो पात्र लेके जिनके नाम पे चुनाव जीते हो, कम से कम सीट तो उनको आगे दे दो। मैं अनुरोध करूंगा, सीट तो आगे दे दो, भगवान राम के सम्मान तो कर दीजिए। उन्हें आगे बैठाना चाहिए। सभापति जी, नहीं, आप आगे आइए। सभापति जी, ये अनुपूरक बजट की जब चर्चा शुरू हुई तो सबसे ज्यादा सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी के नाम पर बिल बजट मांगा गया और लगातार किसानों के लिए जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। कुछ सच्चाइयों को मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के साथ साथ देश के सामने रखना चाहता हूं। जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, उस समय देश के किसानों के ऊपर केवल 7.5 लाख करोड़ कर्ज था और 11 साल में वो 7.5 लाख करोड़ कर्ज बढ़ के 28.5 लाख करोड़ हो चुका है। सभापति जी, उस समय प्रति किसान केवल 37,000 रुपए कर्ज था। आज की तारीख में वो 37,000 बढ़ के पर किसान 78,000 रुपए हो चुका है प्रति किसान। सभापति जी, ये जो सरकार है ये चुनिंदा कॉर्पोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज कॉर्पोरेट का माफ किया गया, लेकिन पूरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ। सभापति जी, लगातार प्रधानमंत्री जी से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं 2015 से लेके लगातार कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। हमारे पास डेटा है, पूरे के पूरे 11 साल में किसानों की आमदनी केवल प्रति किसान 1,000 रुपए बढ़ी है। स्वामीनाथन जी के बारे में 2014 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 22 में कहा, आज तक स्वामीनाथन जी की सिफारिश रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। किसान नहीं है, इसलिए नहीं कर। ये सच्चाई है इनकी। सभापति जी, दूसरी बात इन्होंने की रोजगार की। रोजगार के मामले में जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे कोई अगर वो सेल्समैन बना हुआ है, पेट्रोल भर रहा है, कोई घुमचे वाला, तमाम तरीके के सर्वे करा के, फर्जी आंकड़े पेश करके, और अब तो विदेशी संस्थाएं भी यहां तक कहने लगी कि हिंदुस्तान की तरफ से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो इसलिए सभापति जी, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। सभापति जी, अगर देश की हालत जो बात करते हैं तमाम सत्ता पक्ष वाले, जीडीपी मैंने इतनी बढ़ा दी, जीडीपी उतनी बढ़ा दी। आप सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 2014 में 55वें नंबर पे था और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं तो 102वें स्थान पे पहुंच गया है। केवल 123 देशों में से। प्रति व्यक्ति आय घटी है, किसानों का रेट बढ़ा है। लगातार प्रधानमंत्री जी उस समय 2014 से पहले जब बातें करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपमानित करते थे और उम्र की बातें करते थे, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल चला तब तक डॉलर के मुकाबले रुपया केवल 60 था और आज आपके समय में 90 पार कर चुका है।